Assalamualaikum viewers, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. वेलकम टू माय चैनल एस लॉ स्टूडेंट विप्स एंड आई होप कि सब आप खैर आफियत से हैं। आज इस वीडियो के जरिए तमाम लॉ के स्टूडेंट्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूके कॉन्स्टिट्यूशन को मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि आपका मेंटली जो कंसेप्ट है अबाउट यूके कॉन्स्टिट्यूशन वो क्लियर हो सके। जो इसके बेसिक पॉइंट है, जो इसकी डेफिनेशंस हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंस हैं, वो डिटेल्स में शेयर करूँगा। और इंशाल्लाह अज़ वजल आई नो इट वेरी वेल कि आप तमाम व्यूवर्स जो है डिटेल को सुनने के बाद सेल्फ राइटिंग के जरिए जनाब टू द पॉइंट एक्सप्लेन कर सकेंगे। देयर इज नो डाउट यू हैव मैनी आइडिया हाउ टू एक्सप्लेन अबाउट यूके कॉन्स्टिट्यूशन, बट उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है। तो स्ट्रक्चर को इंशाल्लाह आज इस वीडियो में डील किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन। देयर इज नो डाउट के यूके कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू का हामिल है और ये पूरी दुनिया के लिए वैल्यूएबल है। कैसे? यूके कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंसानी तरबियत के हवाले से बात की गई है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्योंकि वक्तन वक्तन डेवलप हुआ है, तो इंसान की बेहतरी रहनुमाई जो है इससे की गई, जैसे एक तालीम याफ्ता इंसान की सूरत में। तो कुरान से ज़मीन पर जो है अंग्रेज़ी जो आइनी कानून है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत नुमाया तरक्की के जनाब आला असूलों पर रहा है। तरक्की की है इसने बहुत ज़्यादा। एक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ऐसे रूल रेगुलेटरी होते हैं, जो एक रूल रेगुलेशन होते हैं जो मुकन्ना के ज़रिए, पार्लियामेंट के ज़रिए, गवर्नमेंटों की जो सदारत के ज़रिए, क्योंकि यूके में किंग का राज है, तो मोनार्की के ज़रिए जनाब आला कानून बनाए जाते हैं ताकि रियासत में जो लोग रहते हैं इनके साथ जनाब आला एक बेहतरीन जो है सलूक किया जा सके और इनको जितनी फैसिलिटेट्स किया जाए उतना ही जनाब आला के लिए आसानी हो। जिसमें अपर हाउस है, लोअर हाउस है। अपर हाउस और लोअर हाउस बड़ा कंसेप्ट है। फिर इसमें JIT की रिपोर्ट्स है। जब भी कोई कानून बनता है तो उसके भी एक मुकम्मल तौर पर तरीका है। तो आप सबको बता दूं कि आला असूल्स का नाम जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, जो के लोगों के आपस की रिश्तेदारी यानी जो रिलेशन ऑफ द पीपल है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो लाइफस्टाइल है, या चाहे जो भी इसमें रहन सहन के हवाले से उसको फैसिलिटेट करता है। और गवर्नमेंट के असूलों में जो भी है वो बराबरी होती है, यानी इक्वल राइट्स। गवर्नमेंट रूल्स क्या करते हैं? इक्वल राइट्स, यानी लोगों के राइट्स को डिफेंड करना। ठीक है, ताकि रियासत में कोई वायलेशन ना हो। ठीक है, स्टॉप द वायलेशन, और जो है सेव करना किसको? राइट ऑफ द पीपल्स को, फ्रीडम को उनकी को। ठीक है, और जो भी रूल रेगुलेटरी है इन तमाम असूलों को। नेक्स्ट इसमें मैं सबसे बड़ी इसकी जो नुमाया खसूसियात में से पहली खसूसियत शेयर करना जा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल का कंसेप्ट अबाउट दिस जो है टॉपिक बहुत ही जो है ना वो लो लेवल पर है। मेन तो ये कहा जाता है कि ये जो यूके कॉन्स्टिट्यूशन है ये अनरिटन है, अनकोडिफाई है। अनरिटन से क्या मुराद है? बहुत सारे लोग कहते हैं जी लिखा ही हुआ नहीं है तो ये फलां है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यूके कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो मामला की बात की जाए तो देर इज नो डाउट के मैनी जो है वो एक्ट्स जो है यूके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। हाँ, इसको एक प्रॉपर एक शेप में नहीं रखा गया, कहते हैं ना मुकम्मल तौर पर लिखा गया कानून, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें डेवलपमेंट के साथ साथ इसमें जो है वक्तन तब्दीलियां आती हैं। तो रिटर्न से मुराद है कि मुकम्मल नहीं लिखा गया इसके ऊपर। ठीक है, यानी कुछ शिक्स हैं, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं। देर इज नो डाउट कि अभी जो चीज़ें यूके में आप देखें रूल रेगुलेटरी है वो क्यों है, किस लिए है, कैसे एक्ट से है, कुछ है तो वहाँ पे कानून पाबंद है ना। तो अनरिटन का कतन मतलब ये नहीं है कि वहाँ कानून लिखा हुआ ही नहीं है। अब नेचुरल हम बात करें तो कुदरती तौर पर बरतानिया का जो आइन है, ये यूके कॉन्स्टिट्यूशन है, बगैर तहरीर के है, लेकिन इसका ये इशारा नहीं बनता कि कुछ जनाब लिखा ही नहीं हुआ। बस सम ऑफ द पॉइंट ऐसे हुए एक्सप्लेन किए गए हैं। इसका ये मतलब लिखने के लिए जनाब मैं बात करूँगा कि जिसमें जब बात की जाए तो रेफर्म एक्ट 1832 है, इसके अलावा पार्लियामेंट एक्ट 1911 है। इसके अलावा मैं आप सबके जहन में वो बात लाना चाहूँगा जो हम लोग जो हैं पाक स्टडी में जो मुताला हिस्ट्री है इसमें पार्टीशन और टू नेशन की बात करें तो हम लोग 1935 का एक्ट भी देखते हैं। जब पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट बनी तो इंडिया की नई गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त तो उनके पास कोई उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो उन्होंने 1935 के उस यूके के एक्ट के जरिए अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट में शरीक ली। और बाद पाकिस्तान ने फिर 1956 अपना फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर 1962 में बनाया, फिर 1973 में बनाया और आज तक वो चल रहा है। क्यों? ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लेटेस्ट अमेंडमेंट्स अबाउट रूल और रेगुलेटरी जो रियासत और इसके रहने वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टिप्स में देखें, जो नेक्स्ट इसकी हेडलाइन है
तरक्की करना, जो एवोल्यूशनरी ग्रोथ है इसकी। देयर इज नो डाउट कि यूके का जो ये लॉ है इसकी एवोल्यूशनरी ग्रोथ इस तरह है कि इसने एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ को जनाब अल्लाह चेस किया है इन द लाइट ऑफ प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल जब चीज़ें रही हैं, आप देखें बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली तौर पर जनाब अल्लाह बहुत ही जो है वो उनको मुआशरे पर बुरा असरात रहा, उसको कंट्रोल करने के लिए वक्तन वक्तन चीज़ें आती रही, इन्होंने इसे कंट्रोल किया। जैसे हम बात करेंगे आज से 20 साल पहले देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ जो है साइबर क्राइम। अब जैसे ही तरक्की की जो है ये जो टेलीकम्युनिकेशंस ने, फिर इसमें जो लोगों के बढ़ते हुए हजूम और जो है तूफान बदतमीज़ी को रोकने के लिए जनाब मोहतरम पे ये चीज़ें अपडेट की गई, जिसमें साइबर क्राइम वगैरह भी है। तो ये चीज़ें जैसे वक्त पड़ता है तो सेम लाइक यूके के लॉ में भी इसी तरह है। बाकी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है जी, लचकदार, क्योंकि इसमें अपडेट होती रहती हैं, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स होती हैं। सम ऑफ टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे जो मुआशरे में प्रेजेंट होते हैं, सामने आते हैं, तो उनकी कोई जनाब कोई कोर्ट या इसका रिलेटेड नहीं होता, तो सबका जो फैसले जाते हैं प्रेसिडेंट के जरिए उसको क्लियर किया जाता है कि इससे कोई मिलता जुलता केस, जैसा कि आपको सभी याद होगा कॉमन लॉ और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1978, ये इसमें एक फैक्ट आया था कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो बादशाह के पास आए, बादशाह ने जो है इंपॉर्टेंट कोर्ट्स अपने बना दी, तो फिर लोगों की सुनवाई हुई, तो फिर लोगों में तसादुम हुआ, फिर सेम लाइक एक ही जगह पर दोनों कोर्ट्स को किया गया। तो ये इक्वलिटी की जो बात हो रही है इस वाले से, तो लचकदार आइन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इसमें वाहदनी ममालकत है। बरतानिया में जब वाहदनी ममालकत के ऊपर सारी बात है, और रियासत के तमाम ताकतें मुल्क की गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है, और अमल इख्तियार रखती हैं। बरतानिया में कोई रियासत और कोई यूनियन नहीं है, ठीक है, और ना ही इस तरह के मामला होते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो बेहतरीन निज़ाम क्या है कि वहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर की चैन है, चेक एंड बैलेंस के लिए जनाब GIT जो है ना वो कम्युनिटी बनी जाती है, और जनाब चेक एंड बैलेंस के लिए अपोजिट जो है इंस्टीट्यूट है जो एक दूसरे के जो है मामला को लेवल रखने के लिए, ताकि कोई रिश्वतखोरी का मामला ना आए, जो किसी केस को जनाब जानबूझ कर डिले ना करे, या किसी किस्म के फैक्ट्स को नज़रअंदाज करके अवाम को जनाब डिस्टर्ब ना किया जाए, यानी लोगों के फ्रीडम और उनके लीगल राइट्स के हवाले से बात की जाए तो उसमें इक्वलिटी आए। तो हर अदारे का ऑपोजिट है और हर अदारा एक दूसरे के लिए काम कर रहा है, यानी उस पर नज़र जुमाए हुए है। तो ये चेक एंड बैलेंस के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताया कि यूके में चेक एंड बैलेंस के लिए बड़ी चीज़ें रखी गई हैं। अब नेक्स्ट मैं बता दूं, ऐसे बायकॉर्नलिज्म है, 2 दीवाने मुकर्रना है। पार्लियामेंट 2 चैम्बर्स लॉर्ड पर मुश्तमिल होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस, जिसका हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड भी कहते हैं अपर हाउस को, और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन भी कहते हैं। अपर हाउस में ये चीज़ें हैं कि जो किंग से जनाब ब्लड रिलेशन रखते हैं, अपर हाउस में वो लोग बैठे हैं, और लोअर हाउस में जो सिलेक्टेड पर्सन होते हैं वो बैठते हैं। जो भी कानून साजी होती है वो पहले हाउस ऑफ कॉमन में डील की जाती है, फिर वो आगे हाउस अपर में भेजी जाती है। हाउस ऊपर पूरी GIT की रिपोर्ट JIT बनाता है, वो उस पर रिपोर्ट पेश करते हैं, फिर वो अपर हाउस पेश करते हैं, फिर एक JIT रिपोर्ट बन जाती है, फिर फाइनलाइजेशन होता है। तो फाइनलाइजेशन करने के लिए मोनार्की क्योंकि हेड है, फिर किंग के सामने इसको पेश किया जाता है। तो ये बड़ा सिस्टम है उनके लिए, ठीक है। जिसमें आम लोग आते जाते हैं वो है लोअर हाउस, और बहुत मशहूर होता है हाउस ऑफ कॉमन, लोअर हाउस। आम लोगों का हाउस इस मशहूर चैम्बर होता है, वही हाउस ऑफ कॉमन, जिसके मेंबर खुद ब खुद आप ही मुंतखब करते हैं, जैसे हम लोग वोट डाल के मेंबर मुंतखब करते हैं। बाकी जो अपर हाउस है वो जनाब किंग का जो घर है वो सिलेक्ट करता है कि जितने उसके करीबी ब्लड रिलेशन है वो उसको सिलेक्टिंग करती है। नेक्स्ट में देखें सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करें तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री मुकम्मल तौर पर सुप्रीमेसी रखता है, और हुकूमती सतह पर भी आला अख्तियार की मालक होती है। अब यहाँ पर किसी सुप्रीमेसी आ गई पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट किसी भी कानून को रद्द नहीं कर सकता, और ना ही इसकी मुखालफत कर सकती है, और ना ही किसी अदालत में चैलेंज कर सकती है, जो कि आईने कानून के खिलाफ कदम नहीं उठा सकती। अब यहाँ के सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट क्या है कि इसका कोई भी फैसला इस पर जो है अदालत में इसके खिलाफ नहीं जा सकता। जो सुप्रीम कह दिया उसने सो कह दिया। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि ये सुप्रीमेसी जो फैसला होता है ये जज के सामने होता है, और जज साहब जो है किंग के सामने फैसला करते हैं, किंग की बाहमी मशवरे से ये फैसला किया जाता है, और किंग के फैसलों को आप कहाँ चैलेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट में देखिए, अकॉर्डिंग टू DL11 की यानी बरतानिया की हुकूमत, DL11 जो है DLU के मुताबिक, ये एक जूरिस्ट है DLU, वो क्या कहता है कि बरतानिया की हुकूमत हर चीज़ कर सकती है सवाए इसके कि वो औरत को मर्द और मर्द को औरत बता सके, ठीक है। बाकी वो जितने भी फैक्ट हैं इस पर अपनी जरा पेश कर सकते हैं, इसमें जो भी लेटेस्ट अपडेट हो सकती है वो हो सकती है। यानी इनका कानून इतना सख्त और इतना वैल्यूएबल और इतना परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट में देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब आईनी ममालकत की बात करें
कानूनी निगाह से देखा जाए तो तमाम गवर्नमेंट बरतानिया के पास ही अख्तियार होता है। अब यहाँ पर देखें कि जो भी गवर्नमेंट्स हैं बरतानिया के अख्तियार में है, यानी मुनारकी इसमें हेड है और हेड ही इस पर सारा कंट्रोल करता है। देयर इज नो डाउट उनका सदर है, उनकी पार्लियामेंट है, उनकी अदालती निज़ाम है, टोटल चीज़ें हैं, क्योंकि डेवलपमेंट हुई है। पहले बादशाह के अख्तियार बड़े लामहदूद थे, अब उनमें जो कमी की गई है, फिर उसमें जो है वो बादशाह के सामने सारे कानून रखने और उसमें प्रेजेंट करने और उनके मामलों को बयान करने के हवाले से मामला रखा गया। अब मैं एक और चीज़ बता दूं, अदालती फैसले को आप चैलेंज कर सकते हैं, वो वाला फैसला जो निचली सतह पर किया जाए, लेकिन बादशाह के होते जो हाई लेवल सुपरमेसी कोर्ट में किया जाए वो चेंज नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी नेक्स्ट हिंट देखिएगा। नेक्स्ट हिंट में है कॉन्टेक्स्ट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अब यहाँ यूके में थ्योरी और प्रैक्टिस को आपस में मुआवजना या मुकाबले के वजह से बात की जाए, जो इसका हम करें जो कंपैरिजन, तो इसमें ओ के नज़रिए से ये है कि प्रैक्टिकल तौर पर बताने की हुकूमत मुकम्मल तौर पर शायाना मुमालकत की मालक होती है। इसके आईनी कानून की बरतरी शानदार होती है, जबकि अमली तौर पर भी आला कामयाबी हासिल है और अवाम की राय भी आला होती है। पढ़े लिखे लोग होते हैं जो कि अपने मुल्क के आईनी के हवाले से बड़ कदर करते हैं, उसकी कदर अहमद रखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, थ्योरी प्रैक्टिस को जनाब मिलाकर बात की जाए, देयर इज़ नो डाउट ऑल ऑफ द पीपल जो हैं यूके में जो लॉ के हवाले से जो भी लेवल्स पर आते हैं, देयर ऑल जो है वो एजुकेटेड पर्सन और अपने काम में महारत रखते हैं और जानना चाहते हैं हर फैक्ट्स को, और उस फैक्ट्स की नज़र से एक एक पॉइंट के ऊपर जो है लोगों की जो राय है, लोगों के जो सोच और फिक्र है, लोगों का कंसेप्ट है, लोगों की हर बात को सुनते हुए छानबीन करते प्रैक्टिकल थीरी को लेकर चलते हैं। ये नहीं कहने कि हवाई के वाल से मीन टू से कि उनका मकसद क्या है कि सबसे पहले सस्पेक्ट देखना, फिर एविडेंस देखना, फिर जो भी मामला है उसको रियलिटी बेसिक पर लेकर चलना, और ये पढ़े लिखे और तजज़ियाकार के हवाले से ये बड़ा कंसेप्ट है, याद रखिएगा।